नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं लेकर आया हूं सभी परीक्षाओं के लिए विस्तृत प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान का सामान्य परिचय के प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 डिग्री 3 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 5 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 17 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश, 25 डिग्री 3 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 25 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री 3 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री 12 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश। हमारा आंसर होगा ए, 23 डिग्री 3 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहले देखा हमने पहले प्रश्न में अक्षांशीय विस्तार, अब देखेंगे हम देशांतीय विस्तार। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? 69 डिग्री 3 सेल्सियस पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 सेल्सियस पूर्वी देशांतर, 69 डिग्री 30 सेल्सियस पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 सेल्सियस पूर्वी देशांतर, 69 डिग्री 3 सेल्सियस पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 सेल्सियस पूर्वी देशांतर, और 69 डिग्री 30 सेल्सियस पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 13 सेल्सियस पूर्वी देशांतर। हमारा आंसर होगा 69 डिग्री 30 सेल्सियस पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 सेल्सियस पूर्वी देशांतर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी, आप आनंद लेते रहें। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर कौन सा है? राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर कौन सा है? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर कौन सा है? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। हमारा आंसर होगा गंगानगर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? हिंदूमलकोट, सिलाना गांव, कोणा गांव, शाहगढ़। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? हिंदूमलकोट, सिलाना गांव, कोणा गांव, शाहगढ़। हमारा आंसर होगा हिंदूमलकोट। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की सर्वाधिक लंबाई जैसलमेर से लगती है। यह कितने किलोमीटर लंबी है? राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की सर्वाधिक लंबाई जैसलमेर से लगती है। यह कितने किलोमीटर लंबी है? 400 किलोमीटर, 464 किलोमीटर, 475 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। हमारा आंसर होगा 464 किलोमीटर। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान की सबसे कम राजस्थान की सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा पंजाब से लगती है। यह कितने किलोमीटर लंबी है? राजस्थान की सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा पंजाब से लगती है। यह कितने किलोमीटर लंबी है? 80 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 89 किलोमीटर,
92 किलोमीटर। हमारा आंसर होगा 89 किलोमीटर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से स्पर्श नहीं करता है? राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से स्पर्श नहीं करता है? धौलपुर, करौली, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से स्पर्श नहीं करता है? धौलपुर, करौली, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। हमारा आंसर होगा डूंगरपुर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर, 38,504 वर्ग किलोमीटर, 38,810 वर्ग किलोमीटर और 38,900 वर्ग किलोमीटर। हमारा आंसर है 38,401 वर्ग किलोमीटर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान पुनर्गठन के समय 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी? राजस्थान पुनर्गठन के समय 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी? 20, 25, 26, 30। आंसर होगा 26। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने संभाग हैं? राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने संभाग हैं? 4, 5, 6, 10। हमारा आंसर होगा 10। अब देखते हैं अगला प्रश्न। जिलों की संख्या की दृष्टि से जोधपुर और उदयपुर संभाग में कुल कितने कितने जिले हैं? जिलों की संख्या की दृष्टि से जोधपुर और उदयपुर संभाग में कुल कितने कितने जिले हैं? 7, 6, 6, 7, 5, 7, 6, 5। हमारा आंसर होगा 7, 6। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान की जैसलमेर व बाड़मेर से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्रमशः है। राजस्थान की जैसलमेर व बाड़मेर से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्रमशः है 210 किलोमीटर व 228 किलोमीटर, 228 व 210 किलोमीटर, 158 व 338 किलोमीटर, 464 व 228 किलोमीटर। हमारा आंसर होगा 210 किलोमीटर व 228 किलोमीटर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। हमारा आंसर होगा जैसलमेर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कर्नल जेम्स टॉड द्वारा रचित एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के प्रथम भाग का प्रकाशन 1829 ईस्वी में और दूसरे भाग का प्रकाशन 1832 ईस्वी में हुआ। इसके हिंदी अनुवाद से निम्न में से कौन सा विद्वान जुड़ा हुआ नहीं है? बलदेव मिश्र, ज्वाला प्रसाद मिश्र, मुंशी देवी प्रसाद, मुंशी ज्वाला प्रसाद। हमारा आंसर होगा मुंशी ज्वाला प्रसाद। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जेम्स टॉड द्वारा रचित ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया का प्रकाशन कब हुआ? जेम्स टॉड द्वारा रचित ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया का प्रकाशन कब हुआ? 1829 ईस्वी, 1835 ईस्वी, 1839 ईस्वी, 1852 ईस्वी। हमारा आंसर होगा 1839 ईस्वी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। मेरू किस भौगोलिक क्षेत्र को कहा गया है?
मेरू किस भौगोलिक क्षेत्र को कहा गया? अरावली पर्वतीय क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, थार का मरुस्थल, पूर्वी मैदान भाग। हमारा आंसर होगा अरावली पर्वतीय क्षेत्र। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान राज्य में अनुवर्ती जिलों की संख्या है। वर्तमान राज्य में अनुवर्ती जिलों की संख्या है 8, 15, 28, 22। हमारा आंसर होगा 22। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनूपगढ़ निम्न जिलों के साथ सीमा का निर्धारण करता है। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ बीकानेर, बीकानेर श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर चूरू। हमारा आंसर होगा बीकानेर श्रीगंगानगर। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में कुल कितनी नगरपालिका है? राजस्थान में कुल कितनी नगरपालिका है? 297, 192, 198, 208। हमारा आंसर होगा 297। अब चलते हैं अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सिरोही से प्राप्त वसंतगढ़ शिलालेख में आया है। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सिरोही से प्राप्त वसंतगढ़ शिलालेख में आया है। यह कब का है? 682 ईस्वी, 625 ईस्वी, 635 ईस्वी, 675 ईस्वी। हमारा आंसर होगा 625 ईस्वी। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे कल नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।